हेलो ऑल जैन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। फाइनली ज्वाइन इंडियन आर्मी ने एमएनएस 2026 का फॉर्म रिलीज कर दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट के लगातार फोन्स कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि सिर्फ जो 20 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होगा तो उसका फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म में किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, कैसे रजिस्टर्ड करना है, कैसे साइन इन करके फॉर्म अप्लाई करना है कि कोई भी गलती ना हो। तो आज इसी टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि एमएनएस का फॉर्म कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फाइनली ज्वाइन इंडियन आर्मी ने, आप देख सकते हो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में, हमने 2026 का फॉर्म रिलीज कर दिया है, जो कि ये फॉर्म 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक रहेगा। तो वो हर एमएनएस एस्पायरेंट जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 20 जुलाई से 31 जुलाई का डेट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इस डेट को आपको फॉर्म फिल करना है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आपको पता है कि एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो होती है वो नर्सिंग ब्रांच होती है इंडियन आर्म फोर्सेस में, सिस्टम में, जो कमीशन बेस में होती है और ये एज अ मेडिकल असिस्टेंट तौर करती है इंडियन आर्म फोर्सेस में। जो पहली पोस्ट होती है वो आपकी लेफ्टिनेंट रैंक की होती है जब आप सिलेक्ट होते हो। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि आपको प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू सोल्जर एंड देयर फैमिलीज। आपको जितने भी असिस्टेंट है आपको सोल्जर्स को भी प्रोवाइड करनी, फैमिलीज को भी प्रोवाइड करनी, क्योंकि जो आपकी ड्यूटीज होती है वो मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होती है। आपको असिस्ट डॉक्टर, ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर डॉक्टर, जो सीनियर डॉक्टर होंगे उनके साथ भी वर्क करने का आपको मौका मिलेगा। आपको वर्क करना पड़ेगा वार्ड्स में, आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में। वो आपकी ड्यूटी लग जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके सीनियर आपकी ड्यूटी अरेंज करते हैं। तो सारी चीज़ें ये आपकी रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आपकी प्रॉपर हॉस्पिटल से रिलेटेड होती है। हॉस्पिटल्स के जितने भी वर्क्स होंगे वो आपको करना पड़ेगा प्रॉपर। उसकी आपकी 4 साल की बीएससी नर्सिंग की कोर्स भी होती है और ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग के बाद आपको ये सब चीज़ों को मिलता है। एज लिमिट, वो हर एमएनएस एस्पायरेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म 17 से 25 साल वाले कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट ओनली। और जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है और नीट स्कोर जरूरी होता है, वही कैंडिडेट एमएनएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो फॉर्म फिल करना भी चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए 50% प्लस नीट का करंट स्कोर होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को। और आपका मेडिकल फिटनेस अप टू डेट होना चाहिए। टोटल 220 सीटों के लिए एमएनएस का फॉर्म निकला है 2026 के लिए। लगातार 220 सीटें ही होती हैं, 2025 में भी 220 सीटें थी, जिसमें आपका एफएमसी सबसे पहले लोगों की ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है कि हमें आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे मिले। तो एफएमसी पुणे में आपकी 40 सीटें होती है। आपकी कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में आपकी 30 सीट है। आईएनएचएस अश्विनी मुंबई में भी आपकी 40 सीट है। और आपकी आर हॉस्पिटल आपका दिल्ली में भी 30 सीट है, लखनऊ में आपका 40 सीट है और कमांड हॉस्पिटल आपका बेंगलोर में 40 सीट। तो अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो टोटल 220 सीटों के लिए वैकेंसी निकलती है। 220 सीटों के लिए आपका शॉर्ट लिस्टिंग और फिर उसका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। अब आपका क्या है कि 20 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 31 तक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। तो आपको पहले क्या, आपने नीट क्वालिफाइड कर लिया। अगर जो कैंडिडेट मैंने बताया लगातार वीडियो बनने की 400 प्लस जिसका है तो वो सेफ स्कोर में जा सकता है, ठीक है। तो नीट यूजी क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी। फिर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 तारीख से बनना स्टार्ट कर दोगे। शॉर्ट लिस्टिंग आपकी होगी आपके नीट स्कोर के बिहाफ में। शॉर्ट लिस्टिंग होगी, जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपको मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। देन आपका फिर सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम जो होता है वो टॉगी बेस होता है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। प्लस फिर उसके बाद आपका पैट होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, देन फाइनल आपका जो रिजल्ट बनता है, मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है। तो ये एमएनएस का सिलेक्शन प्रोसेस है। अब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ध्यान रखिएगा। आपको अपने पास जो है नीट का आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट में चाहिए, प्लस आपके वहाँ पे फोटो साइन भी चाहिए होती है। तो अपनी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लेटेस्ट रखिए और प्लस आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये चीज़ों को लेकर तब आप फॉर्म को अप्लाई करना है। अब अप्लाई का प्रोसेस समझते हैं कि पहला स्टेप क्या है। जैसे ही आप ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आप नोटिफिकेशन चेक करोगे तो वहाँ पे आप ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाओगे तो आपको वहाँ पे ऑफिसर एंट्री मिलेगा, एक अग्निवीर जवान एंट्री मिलेगा। तो आप ऑफिसर एंट्री में जैसे ही क्लिक करोगे आपसे कैप्चा कोड मांगेगा, आप कैप्चा कोड डालिएगा। कैप्चा कोड डालते ही आपकी एक विंडो हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑफिसर एंट्री का ऑप्शन है। ऑफिसर एंट्री पे आप क्लिक करोगे। ऑफिसर एंट्री जैसे ही क्लिक करोगे तो आप, अगर आप
न्यू यूजर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ओल्ड यूजर है तो आपको सेम ईमेल आईडी पासवर्ड, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको जिस आईडी और पासवर्ड से आपने बनाया था अकाउंट उसी से आपको लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम है एमएमएस का फॉर्म फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पे करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिलेंगे जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। आपको अपना आधार कार्ड रखना है, हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट रखना है, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट रखना है, प्लस आपको स्कैन कॉपी आपका सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन कॉपी आपकी फोटो होना चाहिए, 5 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए आपका फोटो, और प्लस सिग्नेचर 5 KB से 10 KB के बीच में होना चाहिए। आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे आपका प्रॉपर OTP आ जाए। एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए। एक्टिव ईमेल आईडी का मतलब ये होता है कि इन फ्यूचर कोई भी रेफरेंस आता है ज्वाइन इंडियन आर्मी तो उसी मेल पे आएगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी की मेल डाल दी वो बंद हो गई तो फिर आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। प्लस मार्कशीट, जितनी भी क्वालिफाइंग मार्कशीट है, बताया मैंने 10th का 12th का और नीट का भी स्कोर कार्ड लगेगा, प्लस आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल, ये चीज़ों को लेके आप बैठिएगा फॉर्म फिल करते समय। फिर अगर ये सारी चीज़ें हैं आपका तो कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू जैसे करेंगे तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताया कि एडमिट कार्ड अगर लाना है आप लोगों को तो आपको सबसे पहले आपको फोटो, आधार कार्ड, ID कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, 10th और 12th की डिटेल, मार्कशीट सर्टिफिकेट, टोकन सर्टिफिकेट चाहिए आपका। अगर कोई बंदा OBC SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, कास्ट का जो रिजर्वेशन होता है तो कास्ट सर्टिफिकेट इसमें चाहिए SC ST OBC, क्योंकि इन लोगों के लिए 10% का कास्ट का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, प्लस NCC वालों को भी रखता है। तो जो OBC SC ST है वो अपनी सर्टिफिकेट अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से तहसील जिससे भी इशू है करंट ईयर का वो उसको रख लेंगे क्योंकि उसकी वो डिटेल वहाँ पे लगेगी। प्लस NCC सर्टिफिकेट है तो NCC के लिए भी आप वो सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। EWS है तो EWS सर्टिफिकेट भी आप रख लीजिएगा। अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो उसको भी कर लीजिएगा। NCC सर्टिफिकेट मैंने बताया, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप जरूर रख लीजिएगा। अगर डॉक्यूमेंट आप नहीं रखोगे तो नॉर्मल कैटेगरीज आपकी काउंट होगी। NCC अगर SC ST OBC है तो आपको उस पर कुछ एज रिलैक्सेशन में आपको कुछ छूट मिल सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा। देन डॉक्यूमेंट लेके आपको फॉर्म को नेक्स्ट प्रोसेस करना है। यहाँ पे आप देखोगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन उसके बाद कंटिन्यू के बाद आएगा। यहाँ पे लिखा है योर सेम मोबाइल ईमेल ID एट ऑल प्लेसेस, ऑल कॉल लेटर रिजल्ट विल बी सेंट ऑन रजिस्टर्ड ईमेल ID ओनली। तो मैंने बताया आपको कि वही एक्टिव ईमेल ID और मोबाइल नंबर रखिएगा जिसपे इन फ्यूचर आपकी सारी डिटेल वहाँ पे आ जाए। रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन केयरफुली, पहले पढ़ लेना सारी चीज़ें फिर करना। जॉब एलिजिबिलिटी आपकी पता ही है, उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन टैब आपको करना है। यहाँ पे टैब में सेम विंडो पे आप रखिएगा। आपका फिल ऑल योर पर्सनल डिटेल स्ट्रिक्टली गिवन इन मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट, जो आपकी ID प्रूफ में पेरेंट्स का नाम है, जो आपका नाम है वही डिटेल डालिएगा। ऐसा ना हो कि आपका नाम मान लो सीमा कुमारी है, आपने कुछ डाला सीमा कुमारी अग्रवाल, तो नहीं, वो नहीं, जो चीज़ें डिटेल है उसी डेट से आपको फिल करना है फॉर्म को। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। इसको एक बार प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। पढ़ के आपको ये फॉर्म को कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल मांगेगा। पर्सनल डिटेल मैंने बताया पहले ही, दो चीज़ की, आधार कार्ड या हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, इसी से होगा। अगर आधार कार्ड है तो आप आधार नंबर पे सिलेक्ट करिएगा, आधार नंबर डालिएगा, आपको आधार से जो मोबाइल लिंक होगा उस पर OTP आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन का मैं अभी प्रोसेस बता रहा हूँ। आधार नंबर पे आप लिंक करेंगे तुरंत आपका यहाँ से हो जाएगा। अगर आपका आधार लिंक नहीं मोबाइल से तो हाई स्कूल करिएगा। फिर हाई स्कूल की मार्कशीट आपको फेच करनी पड़ेगी डिजी लॉकर से, तो डिजी लॉकर से भी आप फेच करोगे तब भी वहाँ से डिटेल वेरीफाइड हो जाएगी। तो 2 तरीके हैं आपको पहला प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही आप उसको करोगे सेकेंड आपका स्टेप आ जाएगा पर्सनल डिटेल। यहाँ पे आपको कैंडिडेट नाम, आपका जो नाम है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एज गिवन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार ही डालना है। ऐसा नहीं कि यहाँ नाम कुछ अलग और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग, फिर वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। फिर फादर गार्जियन नेम, फिर यहाँ मदर्स नेम डालना है आपका, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, मैट्रिक प्रमाण पत्र, सब में देखो नीचे लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन जरूर ध्यान रखिएगा। जेंडर, मैरिटल स्टेटस आपका डालना है क्योंकि अनमैरिड फीमेल के लिए। प्लस आपको यहाँ पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है जो वर्किंग है, ईमेल ID डालना है आपको, और यहाँ पे आई हैव आधार और आपको आधार नंबर डाल के यहाँ पे डिक्लेरेशन में टिक करना है।
फिर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ के सिक्योरिटी आंसर लिख के आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ से आपका क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पहला स्टेप जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप करोगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो मैं बात कर रहा था आपसे कि आपको एजुकेशनल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रखने होंगे। तो आपको सबसे पहले मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10th होता है। तो यहाँ पे आपको 10th का बोर्ड सिलेक्ट करना है कि 10th आपने कहाँ से किया है। फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। ऊपर आप देखोगे लेफ्ट साइड में 10th के सर्टिफिकेट नंबर होता है, तो 10th का सर्टिफिकेट डालना है। फिर आपसे हायर क्वालिफिकेशन मांगेगा, 12th है आपका। फिर आपका नीट का स्कोर मांगेगा, नीट का आपका स्कोर, रोल नंबर डालना है और किस ईयर में आपने किया है, प्लस आपका डेट ऑफ एनरोलमेंट। आपको यहाँ पे ये चीजें एजुकेशन में डालनी है। फिर आप आओगे यहाँ पे नेक्स्ट, तो आपसे यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायरमेंट पूछेगा। तो आपको यहाँ पे एक यूजर नेम बनाना है। आप चाहे यूजर नेम ईमेल आईडी रख लेना, सेम पासवर्ड रख लेना यहाँ पे। फिर कंफर्म पासवर्ड। आप आईडी पासवर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा टॉगी, पैड, मेडिकल का, ये सब इंटरव्यू का। तो आप उसी के हिसाब से आपका प्रोसेस चलता रहेगा। फिर फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो इस आईडी पासवर्ड को भूलिएगा नहीं, कहीं नोट कर लीजिएगा या अपने आप मेल कर लीजिएगा। यहाँ पे डिटेल डालने के बाद जैसे ही आप सेव करोगे, सेव करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा आपका कम्युनिकेशन डिटेल का, दैट मीन्स एड्रेस का। अब एड्रेस दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक करेस्पॉन्डेंस होता है। अगर आप सबका सेम है तो उसी को आप टिक कर दीजिएगा, तो परमानेंट करेस्पॉन्डेंस में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो दूसरा है, करेस्पॉन्डेंस दूसरा है, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर एड्रेस, सिटी, टाउन, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये चीजें आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर आप करेस्पॉन्डेंस डाल दीजिएगा। अगर अलग है, अगर सेम है तो सेम एज परमानेंट टिक करेंगे तो आपका पूरा वही फेच कर लेगा। आप फिर इसको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपका ये कम्युनिकेशन एड्रेस पूरा अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन और फॉर्म पूरी तरीके से फाइनल सबमिट हो जाएगा। आपसे पूछेगा भी कि यार यू वांट टू फाइनल सबमिट, तो आपको यस करना है। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें गलत है तो आप उसको एडिट कर सकते हो फाइनल सबमिशन करने से पहले। तो फॉर्म भरते समय बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को, कोई गलती नहीं करना है। जब आप फॉर्म भर कर लेंगे आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। रेफरेंस नंबर ही आपका एक एनरोलमेंट नंबर है, आपको मेल आ जाएगा। अब आपको वेट करना है शॉर्ट लिस्टिंग का। और मैं ये बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जिसको भी 400 प्लस के स्कोर अब है नीट में, वो तैयारी में लग जाओ। एमएनएस का ज्योति बैच त्रिशूल डिफेंस एकेडमी करा रहे हैं, तो एमएनएस सीबीटी एग्जाम की तैयारी भरपूर तरीके से करो, क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न है उसका वो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ड्यूरेशन आपका 30 मिनट का होता है, जिसमें 40 एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन जो होते हैं आपका जनरल इंटेलिजेंस और 20 जनरल इंग्लिश का होता है। मैक्सिमम मार्क होता है आपका। और इसमें आपकी मार्किंग स्कीम बहुत लोग पूछ रहे थे कि निगेटिव नहीं होती, निगेटिव मार्किंग होती है। 0.5 की निगेटिव मार्किंग होती है और करेक्ट आंसर में आपको +2 मार्क्स मिलता है। तो एग्जाम पैटर्न आपका ये रहा, तो ध्यान रखिएगा और तैयारी में भरपूर तरीके से जुट जाइए। ज्योति 2.0 एमएनएस बैच त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने लॉन्च किया है, जिसमें आपको एमएनएस सीबीटी के एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट पैड की तैयारी कराई जाएगी, प्लस आपका पर्सनल इंटरव्यू जो पैनल इंटरव्यू होता है उसकी भी तैयारी कराई जाएगी। तो आपको कहीं भटकना नहीं है, ये हर जगह की जितनी भी चीज़ें एक जगह आपको यही मिल जाएगी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो आप घर बैठे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप डाउनलोड करते समय आप देखोगे ज्योति 2.0 मैंने 2026 का बैच दिखेगा ऑफिसर में, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको तब भी कोई क्वेरी होती है तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा, या हम आपको भी एक नंबर बताएंगे, उस पर आप कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हमारे जो मेन फाउंडर है वो भी आप देख सकते हो कि ऑलरेडी सब आर्मी बोर्ड से हैं, नेवी बोर्ड से हैं, एयरफोर्स बोर्ड से हैं। तो विंग कमांडर सर अनु मल्होत्रा सर ऑलरेडी एसएनडीए जीपीओ रह चुके हैं। उन्हीं की संस्था त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लगातार 23 सालों से चल रही है। अब अभिनव मल्होत्रा सर संभालते हैं और प्लस कर्नल पंकज मल्होत्रा सर हैं, ब्रिगेडियर अमन है, ये सारे एसएसबी बोर्ड से हैं, आर्मी बोर्ड से हैं, एनडीए से हैं। तो इनको पूरा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, कैसे हम लोगों को कैंडिडेट को सिलेक्शन देना है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको श्योर शॉट 100% सिलेक्शन मिलेगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में, क्योंकि आप देख सकते हो लगातार एमएनएस में
हम लोग सिलेक्शन देते आए हुए हैं, चाहे वो 2024 हो, 25 है, 26 है, आने वाला है। तो हमारा ये सपना होता है कि 2026 में भी हम एमएनएस को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में इंडियन आर्म फोर्सेस में सिलेक्शन दे, कंट्रीब्यूट करें। आप देख सकते हो इसमें गंगा कुशवाहा, नैन्सी, काफी, सुरेखा, तंजिला, ये सारे एमएनएस ऑलरेडी क्वालिफाइड है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा क्वालिफाई और ऑलरेडी ट्रेनिंग पे चल रहे हैं एमएनएस बीएससी नर्सिंग का। तो आपको लेट नहीं करना है, भरपूर तरीके से तैयारी करना है। उस तैयारी में आप जुट जाइए, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लगातार 20 सालों से काम कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप न्यूज भी देख सकते हो यहाँ पे, पेपर में कटिंग हर सिलेक्शन के बाद आप रिव्यूज हमारे पढ़ सकते हो कि कितने अच्छे रिव्यूज है यहाँ पे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे वर्क करता है प्रॉपर गाइडेंस में करता है, आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है। अगर आप आ नहीं सकते तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको आके यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लासेस दोनों चलती है। तो जो कैंडिडेट नहीं आ सकते वो घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। जो अगर आना चाहते हैं तो हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कैंपस में आके तैयारी कर लीजिएगा। ये हमारा चैनल है, आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा फुल रेजिडेंशियल कैंपस त्रिशूल, जहाँ पे आपको हॉस्टल, मेस, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड सारा मिलता है। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर में, हम कोई ऐसा नहीं कि हम एसएससी, बैंक, रेलवे सब कराते हैं। डिफेंस सेक्टर में तो हमारे जो कोर्सेज हैं वो डिफेंस कोर्सेज हैं, एनडीए, टीडीएस, एपकैट, एमएनएस, एसएसबी इंटरव्यू, इन चीज़ों का होता है। तो आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस आपको डिफेंस जैसा ही मिलेगा। तो आप हमारे रेजिडेंशियल कैंपस में भी आ सकते हैं। तो आप लेट मत करिएगा, आप तुरंत फटाफट तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि 20 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 31 जुलाई तक लास्ट डेट है। इनका भी 400 प्लस बन रहा है, तो वो भरपूर तरीके से मैंने सीबीटी एग्जाम की तैयारी करी है। ये हमारा नंबर है 84000830। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, या आपको ऐप में काम करने क्लास लेना है, कोई भी क्वेरी हो किसी भी रिलेटेड, आप हमें डायल करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कि हम आपके कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई करते हैं। तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका हम प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, भरपूर तरीके से तैयारी करिए। जिसका सपना इंडियन आर्म फोर्सेज में जाने का, वो सपना आप पूरा करिए। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।